शांति। सार है मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम सब कौन हो? क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। कौन हो? वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसी कोई चीज पहनेंगे तो खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। तब क्या मिलेगी? विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 5 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। क्या बताए? ये शिक्षा एक ही बार मिलती, फिर कभी भी नहीं मिली।
सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? सतयुग में क्या नहीं कहेंगे? ये अभिमानी बनो। हाँ, आत्म अभिमानी हो बैठो। क्या? आत्म अभिमानी हो बैठो, ऐसे कहेंगे? ये एक ही सतगुरु है, उनके लिए कहा जाता है कि एक सतगुरु तारे, बाकी सब डबोए, माना बोरे। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। खुद भी कैसा है? खुद भी देही है ना। जो देही होगा वही तो है, अपने जैसा देही बनाएगा ना। समझाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना। बानिका याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति हो। दुनिया वाले तो देही अभिमानी समझ बाप को याद दे, वो तो देह भान में रह करके ही शिव शिव करते रहते हैं। बानिका तुम बच्चे ही देही अभिमानी बन बाप को याद करते हो। भांति तो बहुत होते हैं दुनिया में, प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, निभाने वाला कोटों में कोई। तो हम बच्चे कौन से हैं? निभाने वाले। नंबरवार पुरुषार्थ, हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बड़े समझने की और समझाने की है। परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा है, हमारी आत्मा क्या करती है? हमारी आत्मा सबकी क्या करती है? करती है कुछ? है करती है कुछ? हमारी आत्मा कुछ करती है? क्या करती है? तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर जाती है। अच्छे बुरे संस्कार क्या है उसमें उस बोरी में ले जाती। तो बाप में तो पहले ही से संस्कार है, वह बाप है। तभी तो शरीर छोड़ने के बाद हम क्या कहते हैं कि बोरी बिस्तरा जाता है। तब उन्हें तो पता नहीं कौन सा बोरी बिस्तरे में हमें क्या क्या ले जाना है। तो वह बाप है, ये तो सब मनाते हैं। फिर तुम्हारी इसमें बालिका, फिर दूसरी उसमें खूबी है, जो उसमें क्या है? शिव बाबा में दूसरी खूबी कौन सी है? नरेश भाई, कौन सी खूबी? नॉलेज भी कौन सी है? बाबा ने कहा ओरिजिनल नॉलेज। तो बीज रूप है, जैसे बाप तुमको बैठ समझाते, तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है और नॉलेजफुल है। क्या है? नॉलेज में फुल है। तो हमें भी क्या बनाता है? हमें भी क्या है? नॉलेजफुल बनाता है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है। तो और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है ही नहीं। बाप बीज है, बानिका है ना। तो उस जिसको परमात्मा कहा जाता है और आम का झाड़ है, उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। आम का बीज है, वो बाप है, परंतु वो जड़ है, वो खुद बता नहीं सकता है। अगर चैतन्य होता तो वह भी सारी बातें बताता। हम चेतन प्राणी ही उसके बारे में सारा ही बताते। तो मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है,
हमारा बीज कहाँ पर है? ऊपर है। हम सब बीज कहाँ पर है? ऊपर रहते हैं। हम बीज ऊपर ही रहते हैं ना। हम बीज ऊपर से नीचे आते तभी तो झाड़ खड़ा। तो ये तो बीज में तो पता है, जब हम शांति धाम में रहते हैं तो पता ही नहीं है कि कौन सी आत्मा कैसे है। जब शरीर लेती है तभी तो पता चलता है ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है कैसा है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, ये ऊपर रहते। तुम भी कौन हो? बाबा ने कहा तुम भी कौन हो? कौन हो तुम? बाबा ने कहा तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। क्या बनते हो? तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती। दूसरे लोग ने हमें बाबा कह रहे, तुम भी कौन है? बाबा की नॉलेज हमारे में भी आ जाए। वह ऊंचते ऊंच पद भी तुम ऊंचते ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। क्या कह रहे हैं बाप? स्वर्ग में ऊंच पद चाहिए ना। चाहिए या नहीं चाहिए? गीता में चाहिए। तो स्वर्ग में भी ऊंच पद ये मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी उस समय? किसकी राजधानी थी? देवी देवताओं की। राजधानी में कौन होते हैं? राजा रानी प्रजा गरीब शाहूकार आदि। ये सब कैसे बने होंगे? इसी समय के पुरुषार्थ के अनुसार ही तो बने हैं ना। अभी तुम जानते हो। क्या जानते हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, ये हम इस समय समझते हैं। कौन करते हैं? कौन करते हैं? स्वयं भगवान। बाप फिर कहते बच्चे जो कुछ होता है, फिर क्या कहता है? मैं करता हूँ। फिर क्या कहता है? जो कुछ भी होता है ड्रामा अनुसार ही। मैं भी ड्रामा अनुसार ही आता है। ड्रामा को बाबा भी क्या है आगे रखते हैं, नहीं तो बाबा भी फंस जाते हैं। तो ड्रामा से तो कोई पूछ नहीं सकता है। ड्रामा से कोई पूछ सकता है? ये ड्रामा के वश है। पकड़ सकता है? बस पकड़ नहीं सकते। बाप भी कहते मैं ड्रामा के वश हूं। कुछ कर सकते हैं? मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, इससे मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी ड्यूटी मिली हुई है। इन पतित बच्चों को मुझे पावन बनाना ही है ड्रामा में। अरे ड्रामा में ना होता तो बाबा को बुलाते हम। तो बानिका फिर पार्ट बजाता हूँ। वह सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता, और तो सबको कहा जाता है। सबको क्या कहा जाता है? दुनिया वाले भी कहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई बहुत अच्छा गीत गाते हैं, परंतु वो निभाते समय क्या होता है? भूल जाते हैं। फिर तो क्या बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, ये हिंदू है मैं सिख हूँ, फलाना ईसाई। हिंदू भी कहते हैं हम हिंदू है और ये मुसलमान। उनके अंदर कितनी दूरी होती है। काफर कहते हैं। कोई गुण नहीं रहे ना, तब तो कहते काफर। जब वो आए थे तब वो गुणवान थे, हमारे से ज्यादा गुणवान थे। और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु। बानिका ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। कौन सी बातें? बाप टीचर सतगुरु, ये बातें कभी भी परंतु बच्चे भूल जाते। इतना आराम आराम से कहता है, जल्दी जल्दी भी नहीं दुनिया। और फिर भी हम बाबा की मुरली चलती है तो कितनी अव्यक्त मुरली चलती है, तो सारा क्या अंदर में घुस जाता है। आज दुनिया में जो सुनाते हैं तो क्या कितना फटाफट जल्दी जल्दी सुनाते हैं। और बाबा बाबा को पता है कि ये आत्मा कितनी जन्मों की मैली है। जल्दी जल्दी सुनाऊंगा तो इनको कुछ भी पल्ले में नहीं पड़ेगा, तो अंदर तक घुस आता है। तो अब दुनिया में भी देखो, जो आराम से सुनाता है तो उसकी वो बात जीवन में जीवन भर नहीं भूलता है। और जो जल्दी जल्दी सुनाता है तो क्या है, थोड़ी देर तो दिमाग में रहेगा,
फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूल जाएगा। तो दिमाग के आधार पर सुनाया ना। और बाबा अपने बच्चों को दिल से सुनाता है। तो जो दिल से बात सुनाई होती है वो सारे जीवन में रहती है और अंदर अनुभव कराती है। तो परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। वैसे ये मुरली 15 मिनट में भी सुना करके पूरी कर लेते हैं, ठीक है ना। आराम से 1 घंटे में क्या, पौना घंटे में आराम से क्या सारा दिन फिर क्या होता है, रिवीजन भी होती रहती है। कोई बात आती है तो फट से आज बाबा ने हमें ये कहा। अब जल्दी की बात सुनाई होती तो फिर याद ही नहीं रहेगी, तो बान का ऊपरी ऊपरी चली जाती है। तो हर एक जैसे पुरुषार्थ करते वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा ये बाप को याद करते व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं, ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है, कर्म से समझा जाता है। तो बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते डायरेक्ट? फंक ना हो जाए, दिल कशित ना हो जाए, अफसोस ना पड़ जाए। फिर ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतलाते मतलब बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते, सारा सर्विस पर ही क्या है मदार। ये वह बनते सेकंड में, तो फिर वह 84 जन्म ले ये बनते, इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते, तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण मंदिर भी है, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस है जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। तो ये बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस जो बैगर बनते, कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन चित्रों में है। ये वह समझते हैं, ये बनते हैं वन का युगल है, इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वाह, स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएंगे इनमें ये खामियां हैं। इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते, कोई किसको तंग नहीं करते। क्या बताया? कोई किसी को तंग नहीं करते, दोनों एक दो के क्या है मददगार साथी होकर के चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। बालिका असुर और देवताओं की युद्ध लगी नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे से। बाप कहते पास्ट बातें जो होकर गई उनको बैठ लिखा, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं। सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। ये सब मां तो है ही है क्या, रोज ही दिवाली, रोज ही सुख शांति, इसलिए वहां पर त्योहार इत्यादि मनाने की जरूरत नहीं। सब बुद्धि से समझने की बातें। दे अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए किसमें? पहले हमारी अटेंशन किसमें चाहिए? याद की यात्रा पर।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए, बुद्धि में याद ना आए। दूसरा, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार बनना है। किसी को तंग नहीं करना है। किसी को तंग नहीं करना है। वरदान। वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास, लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, चाहे धन की, बुद्धि की, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, कि क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। बुद्धि की भी शक्ति है। बुद्धि की भी शक्ति है। पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में है।
इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, मतलब वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे। तो जो अनुभव की हुई चीज है वो कभी जीवन भर में भूल नहीं सकते। वो अपनी चीज बन, जब तक कोई भी बात अनुभव तक नहीं आती है तब तक क्या है, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। उसे क्या करो? श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अव्यक्त इशारे। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक सदा संस्कारों को मिलाने की, एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे। समाने की शक्ति धारण करे तो, समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना, दूसरों को संतुष्ट करना। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें, जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें, तब बाप जो है जैसा है, बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल
प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं सागर लुटाते हैं